तो अब हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं, सारे स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। देखो बेटा, पहला है हमारे पास S2। तो देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हम जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन मैंने बनाया क्योंकि उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा हाइड्रोजन बनाया मैंने, उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है। और हम जानते हैं कि भाई सबसे पहले देखो, ध्यान से देखना, बोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंगली जब हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि के शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 2। एल में हमारे पास कितने होने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। बस अभी इतना याद रखो। और हमारे पास, हमें यही पता है कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। अपना डुप्लेट वो पूरा करना चाहता है, तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अच्छा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, तो कितने बॉन्ड बनेंगे, एक बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, देख लेते हैं एक बार। H सिंगल बॉन्ड H, ये वाली बात क्लियर हो गई सारे बच्चों को, आ रही है बात समझ में। अब बात करते हैं O2 की। तो यहाँ पर कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6 होगा, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 8 और 2 कॉमा में 6। बहुत ध्यान से देखना, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी, तो क्या होगा, जरा स्ट्रक्चर देखना। ऑक्सीजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 2 ऑक्सीजन है ना, तो 2 ऑक्सीजन बना लिया हमने। अच्छा, 2 वैलेंसी है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो मैंने इसके बाहर वाली इधर इस तरफ मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, ठीक है। और कितने रह गए, 4 रह गए। तो 1 2 3 और 4, बिल्कुल जो इस ऑक्सीजन के साथ किया है वही इस ऑक्सीजन के साथ कर देता हूं। 1 2 3 4 5 और 6। अब यहां पर देखो कितने बॉन्डों की शेयरिंग हो रही है, 4 बॉन्ड, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। तो ऑक्सीजन का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या हो जाएगा, O डबल बॉन्ड O। क्लियर हो रही है, यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड। यहां पर वैलेंसी कितनी थी, 1 थी, यहां पर वैलेंसी कितनी हो गई है, 2 हो गई है। अब बात करते हैं हम N2 की, ठीक है। तो N2 की देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, मतलब कि 2 कॉमा में 5। वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि 5 से ज्यादा क्या होता है, 4 से अगर ज्यादा होगी तो 8 में से माइनस कर देते हैं, तो कितनी हो जाएगी वैलेंसी, 3। अब 3 हो गई, तो नाइट्रोजन बनाओ, चलो। एक नाइट्रोजन ये आई और एक नाइट्रोजन ये आ गई, 1 2 3, ठीक है। और 1 2 3 कितने बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, तो 3 तो ये बना दिए, 4 और 5, 4 और 5। अच्छा, इधर देखो सारे बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला खुश हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी खुश हो गया। यस और नो, चलो इसको देख लेते हैं। 6 तो ये हो गए, 7 और 8 ये भी खुश हो गए, 6 7 और 8, ठीक है। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है एक तरफ से, 3 और 3 6, तो 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही होती है, तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। ये जो स्ट्रक्चर्स मैं बता रहा हूं आपको, ये बोर्ड में आए हुए हैं, यस और नो, ठीक है। H2O की नीचे बात कर लेते हैं क्योंकि जगह नहीं बची है। तो अगर मैं H2O की बात करूंगा तो यहाँ पर कौन कौन से एटम है, एक तो हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, एक है ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो 2 कॉमा में 6 हो जाएगा, इसका तो 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यस और नो। ऑक्सीजन को कितने एटम की जरूरत है, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो 2 की जरूरत है। तो यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये वाला इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक हाइड्रोजन और आएगा वो ये वाला इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ध्यान से देखना। ऑक्सीजन इसमें होगा बेटा सेंट्रल एटम, इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। तो 2 ये बना दिए, 2 और 2 4 5 और 1 6। बहुत ध्यान से देखना, ऑक्सीजन है। अब क्या होगा, हाइड्रोजन आया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, हाइड्रोजन आया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, गिन लो चलो, 2 4 6 और 8। तो ये होता है हमारे पास H2O का स्ट्रक्चर। क्लियर हो रही है, अच्छे समझ में आ गई। चलो अब CO2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर CO2 की मैं बात करूं आप लोगों से, तो कार्बन जब कितने 6 होता है तो 2,4 हो जाएगा। ऑक्सीजन अभी लिखा था हमने कितना था, 8, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2,6, ठीक है। तो यहाँ पर जगह नहीं बच रही है, जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लेना, मैं यहीं पे बना रहा हूं, ठीक है। तो ये वाला रफ कर देते हैं। तो बेटा देखो CO2 का स्ट्रक्चर है। यहां पर सेंट्रल एटम जो बीच में आएगा वो है हमारे पास कार्बन। तो कार्बन ले लो, ठीक है। और कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। एक ऐसा ना बना के ना, ध्यान से देखना,
इस वाली ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 4 मैंने ऐसे करके बना दिए, 4 इलेक्ट्रॉन। क्यों बना दिए अभी समझ में आएगा आप लोगों को। 4 बाहर होते हैं कार्बन के, 4 बाहर बना दिए हमने। अब क्या होगा कि भाई ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन के बाहर कितने परसेंट होते हैं, 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। आप कहोगे सर इधर क्यों बना दिए, क्योंकि ऑक्सीजन को चाहिए ही 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 तो इसने शेयर कर लिए और 2 इसे कार्बन से मिल गए। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर आप यहां पर भी बना दो, 1 2 3 4 5 और 6। चलो अभी ना टिक लगा लेते हैं रेड पेन से। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी खुश। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी खुश। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी खुश। यस और नो। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, ओ कितने 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, तो डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, तो ये बन जाएगा क्या, CO2 का स्ट्रक्चर। क्लियर हो गई, अच्छे समझ में आ गई। तो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अब बात कर रहे हैं बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बेटा, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं बहुत गहराई से समझना, यही है आपका इस वीडियो का लास्ट टॉपिक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप को आप लोग एक काम ये करो, इनको मान लो बेटा क्या, रिश्तेदार। क्या मान लो बेटा, रिश्तेदार। तो फंक्शनल ग्रुप, अब रिश्तेदार मेरे हिसाब से वो गाना सुना होगा आपने, है ना, रिश्तेदार होना, बस बेटे गाली गलौच नहीं। ठीक है, तो रिश्तेदार, ठीक है, तो रिश्तेदार किसी को पसंद नहीं होते। आ रही है बात समझ में। तो फंक्शनल ग्रुप ने एक तरह से रिश्तेदारी है, और ये बात कर रहे हैं हम इनमें एल्केन की। किसकी बात कर रहे हैं हम, एल्केन की। अब जरा ध्यान से देखना, पहला नाम लिख देता हूं सब रिश्तेदारों के, मतलब सब फंक्शनल ग्रुप के नाम लिख देता हूं। पहला होता है हमारे पास हैलोजन। अरे भाई ये हैलोजन क्या होते हैं, तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद होगी तो पीरियोडिक टेबल हमारी ऐसे करके होती थी, यस और नो। यहाँ पर 18वां ग्रुप होता था, यहाँ पर 17वां ग्रुप होता है, यस और नो। तो 17वें ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हैलोजन। और हैलोजन की ना एक खासियत होती है, क्या खासियत होती है बेटा, कि अभी रुक जाओ, अभी बताता हूँ क्या खासियत है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हमारे हैलोजन होते हैं सारे। फ्लोरीन यहाँ पर आता है, क्लोरीन यहाँ पर, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा करके पीरियोडिक टेबल में स्ट्रक्चर्स होते हैं, एलिमेंट है ये। ठीक है, इनकी एक खासियत ये होती है कि इनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। नहीं समझे आप, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, बस इतना याद रखना, भी बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड होता है हमारे पास बेटा एल्कोहल। हाँ भाई दारू, ठीक है, एल्कोहल। यहां पर हम जो वर्ड यूज करते हैं बेटा, ऑल यूज करेंगे सफिक्स में, मतलब पीछे जो है ना ऑल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑल लगाएंगे। और इसका जो हमारे पास ग्रुप जो मतलब रिश्तेदार होता है, जो चीज जोड़ेगी हमारे हाइड्रोकार्बन में, वो होती है हमारे पास बॉन्ड OH। क्या होगी बेटा, बॉन्ड OH। ये वाली बात क्लियर हो गई। तीसरी अगर मैं बात करूं आपसे, वो होता है हमारे पास बेटा एल्डिहाइड। क्या होगा, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में हम यूज करते हैं अल, जैसे नल होता है ना, नल, तो वैसे ही होता है अल। और यहां पर हम जो रिश्तेदार यूज करेंगे वो करेंगे बॉन्ड CHO। क्लियर हो रही है वाली बात, नई चीज है, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ो बेटा, नींद नहीं आए किसी को भी। चौथा क्या है हमारे पास, हैलोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, और होता है कीटोन। कीटोन ना पता बहुत नालायक होता है। नालायक क्यों होता है, इसको तो दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, एक घर वाली और एक बाहर वाली। कैसे, जरा ध्यान से सुनना। यहां पर हम यूज करेंगे, जो वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं ऑन। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पर बॉन्ड खाली होता है, कार्बन CO, और यहाँ पर एक बॉन्ड, मतलब इधर आके कोई चीज जोड़ेगी और इधर आके कोई चीज जोड़ेगी, मतलब इसको दोनों हाथों में क्या चाहिए, लड्डू चाहिए। क्लियर हो रही है, तो ये होगा हमारे पास कीटोन, इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगाया हुआ है। इनके आयुपैक भी आते हैं, अभी बताऊंगा आपको आयुपैक क्या होता है। अगला होता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हम वर्ड यूज करते हैं वो करेंगे ओइक, और इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है COOH। ठीक है, क्या यूज करेंगे, COOH। सर ये आपने क्या लिख दिया, बिल्कुल समझ में नहीं आया हमें, तो आप थोड़ा डिटेल में बताओ। तो मैंने कहा आपको रिश्तेदार के नाम लिखे हैं मैंने। अब सुनो क्या चीज है, देखो बहुत ध्यान से देखना। ये स्ट्रक्चर किसका था बेटा, ये मीथेन का, सारे बच्चे जानते हैं, यस और नो। अगर इस मीथेन में से मैं एक H हटा दूं,
क्या हटा दूं, एक H हटा दूं और इनमें से कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप जोड़ दूं, पहले वाले केस में हैलोजन में, तो ये क्या हो जाएगा, Cl जोड़ दिया मैंने मान लो, यस और नो, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, CH3 और Cl, यस और नो। अब ध्यान से देखना, इसके लिए हम जो यूज करेंगे बेटा वो क्या क्या यूज करेंगे, फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो यूज करेंगे, क्लोरीन होगी तो क्लोरो यूज करेंगे, ब्रोमीन होगी तो ब्रोमो यूज करेंगे, और आयोडीन होगी तो आयोडो यूज करेंगे, यस और नो। तो ये इसका पापा कौन था, पापा का मतलब क्या है कि भाई ये एक पूरी फैमिली थी, उस फैमिली में एक H को हटा दिया और Cl जो रिश्तेदार था वो आके जुड़ गया इससे, यस और नो। तो ये क्या पूरी पूरी फैमिली का नाम क्या था, जो पेरेंट फैमिली थी मीथेन थी ना, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। Cl का नाम क्या होता है, क्लोरो, मैंने अभी बताया था आपको क्लोरो, और ये पूरा क्या था, मीथेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, क्लोरो मीथेन। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो, क्लियर हो गई है, ठीक है। तो क्लोरो मीथेन, यस और नो। इसी प्रकार से बहुत ध्यान से देखना बेटा, एक H ये रहा, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, और यहां पर अब मैंने लगा लिया मान लो फ्लोरीन, या मान लो मैंने लगा दिया ब्रोमीन, ठीक है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा, ब्रोमो मीथेन। ये वाली बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अब आप कहोगे सर मीथेन के साथ ही लगेगा क्या, चलो और देख लेते हैं। मान लो एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, इसका क्या नाम होगा बताओ, HH तो सब जगह लगे हुए हैं, ठीक है, तो HH भी लगा देते हैं, एक H, 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 H और H, क्या नाम होगा इसका बताओ, पेंटेन नाम होगा। 1 2 3 4 5, 5 पर क्या है, पेंटेन सब में सिंगल बॉन्ड है, तो एन वाली फैमिली में आ रहा होगा। एक हाइड्रोजन हटा दिया और यहाँ पर जो है मैंने क्या जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, बोलो, क्लोरो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या नाम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्लोरोपेंटेन। इस तरह से सारे बन सकते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो बना के दिखा दो, चलो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं जल्दी से। देखो अगर मैं इसी की बात करूं आप लोगों से, तो यहां पर 5 थे ना, ये दिख रहा है बेटा, 1 2 3 4 5, और एक आ गई यहां पर बेटा क्या, Cl आ गई। Cl के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, सब जानते हैं वाली बात, तो 6 तो ये आ गए और 7 ये आ गया, ठीक है। नीले वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके हैं, क्लोरीन के। काले वाले से हम क्या बना रहे हैं बेटा, कार्बन के, तो 4 होते हैं तो 4 बना दिए, इधर भी 4 होते हैं 4 बना दिए, इधर भी 4 होते हैं तो इधर भी 4 बना दो, इधर भी 4 होते हैं तो इधर भी 4 बना दो, इधर भी 4 होते हैं तो इधर भी 4 बना दिए, यस और नो। अब जितने खाली बचे हैं ना उनके साथ जोड़ दिया हमने क्या बेटा, हाइड्रोजन। क्या जोड़ दिया हमने, हाइड्रोजन। बताओ हाइड्रोकार्बन जैसे ही है ना, सिंपल है या नहीं है, बस क्या करा हमने, रिश्तेदारों को घर पे बुला लिया है और कुछ नहीं किया है। बाकी जो जैसा चल रहा था वैसा ही स्ट्रक्चर बनेगा, कोई भी चीज अलग नहीं हुई है। अच्छा एक चीज और है, क्या सर रिश्तेदार किनारे पे ही आएगा, बीच में भी तो आ सकता है, बीच में भी तो आ सकता है। अगर मान लो ये जो Cl है वो उठ के क्या नाम है, यहां पर तो H ही रहने दो, यस और नो, क्लियर हो रही है बात। अब वो जो है यहां पर आ गया, कहां पे आ गया बेटा, यहां पर आ गया, तो इसका क्या नाम होगा बताओ बेटा, तो इसका नाम, अब इसको पोजीशन तो बताओगे कि कौन सी पोजीशन है, तो कहां से पास पड़ रहा है, ये इधर से नंबर करते हो 1 2 3 तो भी तीसरी पोजीशन पे, 1 2 3 तो भी तीसरी पोजीशन पे, तो क्या हो जाएगा इसका, बहुत बढ़िया, 3 क्लोरो पेंटेन। ये वाली बात समझ में आई। सर अगर ये लिखा होता यहां पर, यहां होता तो क्या करते हम, यहां पर मान लो H ही होता तो क्या हो जाता है, नंबरिंग यहां से करते हैं, यहां से करते हैं, जहां से पास होगी, तो यहां पर हो जाए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 क्लोरो पेंटेन। बोलो हैलोजन वाला पूरा समझ में आया, पहला फंक्शनल ग्रुप, यस और नो। बहुत बेहतरीन तरीके से जितने भी वीडियो देख रहे हैं बेटा, फंक्शनल ग्रुप में सारी प्रॉपर तरीके से आप स्ट्रक्चर्स बना के लेके आओगे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। बात करते हैं बेटा एल्कोहल की, तो ये चीज मैं रफ कर रहा हूं, जिसको उतारनी होगी वो उतार लेना, ठीक है। एल्कोहल क्लियर हो रही है ना चीजें, चलो ये किसका, ये क्या नाम था, चलो एक चीज और समझो बेटा गहराई से, एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CnH2n प्लस में 2 होता है ना, यस और नो। अगर इसमें से मैं
एक हाइड्रोजन हटा दूं, बहुत ध्यान से देखना, अगर एक -H कर देता हूं तो जो एल्केन होता है ना वो एल्काइल बन जाता है। क्या बन जाएगा बेटा? एल्काइल बन जाएगा। नई चीज बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। क्या बन जाएगा बेटा? एल्काइल बन जाएगा। अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दूंगा तो एल्काइल बन जाएगा। सर समझ में नहीं आया, सही से समझाओ। चलो समझो, जैसे CH4 था बेटा, इसमें से अगर एक H माइनस करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? CH3 ना, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा मीथेन ना होके मिथाइल। बोलो क्लियर हुई? तो C2H6 था, इसमें से एक H माइनस करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? C2H5, इसका नाम हो जाएगा इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल। यस और नो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यस और नो? क्लियर हो रही है? चलो अब जरा पढ़ने जा रहे हैं हम बेटा एल्कोहल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एल्कोहल। तो एल्कोहल के बारे में थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि जो एल्कोहल है हमारा, उसमें हम क्या यूज करेंगे? लास्ट में ऑल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा? ऑल यूज करेंगे। और उसमें जो ग्रुप लगेगा वो लगेगा बॉन्ड OH। देखो ये तो जानते हो ना, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती हैं, ठीक है? तो एक वैलेंसी तो इसके साथ लगी हुई है जो हमारे घर में आएगी, मतलब हाइड्रोकार्बन के घर में लगेगी क्योंकि रिश्तेदार है, और एक H इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन तो खुश है। चलो देखते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या नाम था इसका दोस्तों? मीथेन। एक काम करते हैं, अगला वाला ले लेते हैं। इसका क्या नाम था दोस्तों? एक कार्बन जोड़ दिया ना, क्या नाम था इसका? इथेन था। और अगर एक H हटा दूंगा तो ये क्या बन गया? क्या बन गया? ये इथाइल। और इसके साथ जोड़ दिया मैंने क्या बेटा? OH। यस और नो? बहुत अच्छे से बताना। जोड़ दिया OH। अगर OH जोड़ दिया तो देखो ध्यान से देखना, इसका क्या नाम था बेटा? इथेन ना, है ना? पहले क्या नाम था बेटा इसका? इथेन। उसमें से इथेन में से E हटा दूंगा मैं, E हटाने के बाद क्या वर्ड जोड़ दूंगा बेटा? ऑल। तो ये नाम हो जाएगा बेटा इथेनॉल। और यही होती है दारू। क्या होती है बेटा? दारू, जो आप लोग पीते हो, ठीक है? अच्छा आप लोग नहीं पीते, तो यही इथेनॉल ही होता है बेटा दारू, जो ये भी अल्कोहल फैमिली का है। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाओ सर, बहुत देर हो गई आपको। तो लो, कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन? ये भी कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड है ना सारे, ठीक है? इसके बाद क्या है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन लिख लो। उसके बाद क्या है? एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, लो हाइड्रोजन जोड़ दिया। यहां तक तो समझ में आ गया? एक 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 4 वैलेंसी बना दो, पहले तो कर दिए 4 पूरे। इसके भी, इस वाले कार्बन के भी 4 बनाओ, बना दिए सर। ऑक्सीजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3 4, सही है, और 5 और 6 बना दिए 6, ठीक है? क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती थी, तो एक तो इसे कार्बन से मिल गया और एक इसे हाइड्रोजन से मिल गया, तो हाइड्रोजन का भी तो बना दूं। यहां पर जो बचे हैं उनके साथ हाइड्रोजन जोड़ दूं। बोलो ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कहीं पर कोई कमी? ठीक है? ऑक्सीजन जो था हमारा अलग था, तो ऑक्सीजन OH ग्रुप इस तरह से जुड़ता है किसी भी एल्केन के साथ। क्लियर हो गई? अल्कोहल अच्छे से फैमिली समझ में आ गई। चलो एक और बना के देख लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है? तो जिसको उतारना है दारू वाला उतार लेना, और बाकी का एक आध और स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। देखो अब जैसे मान लो C4 ले लेते हैं। C4, 4 का दुगुना 8, 8 में 2 ऐड करोगे 10 हो जाएगा। यस और नो? ठीक है? अगर मुझे इसे अल्कोहल में बनाना है तो ये क्या हो जाएगा? C4 और एक हाइड्रोजन कम करोगे तभी तो H जोड़ोगे, तो C4H9 और OH। तो इसका क्या नाम होना चाहिए आपके हिसाब से? बताइए। ब्यूटेनॉल। बहुत बढ़िया, क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। चलो ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर बना के दिखा दो सर फटाफट से। चलो बना देते हैं भाई। एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, 4 कार्बन हो गए, और ऑक्सीजन आ गई आपकी ये। चलो एक काम करता हूँ, ऑक्सीजन को ना दूसरे पेन से बना देता हूँ, मतलब मार्कर से बना देता हूँ, अच्छे से बनाता हूँ, थोड़ी सी डार्क हो जाए ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ब्लैक कलर की इंक डाल लेते हैं। क्लियर हो रही है? अल्कोहल फैमिली, हैलोजन फैमिली समझ में आ गई अच्छे से? अल्कोहल फैमिली और क्लियरली समझते हैं, ठीक है? तो यहां पर दिख रहा है ना सबको? इस तरफ से देखना वीडियो में 4 कार्बन है,
एक कार्बन ये रहा आपका, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा। अब यहीं रुक जाते हैं, बाकी मैं ऑक्सीजन नीले से बना देता हूं और हाइड्रोजन जो है वो OH ग्रुप जो है वो ऐसे करके बना देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखो, जो सिंपल से हम बना रहे थे, 4 कार्बन थे, यहां पर देखो 4 कार्बन थे ना, 4 कार्बन थे, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये तो पूरा ब्यूटेन था। तो यहाँ पर H था, यहाँ H H H H H H H H और यहाँ पर भी H था, लेकिन इसको हटा के हमने क्या काम किया दोस्तों, OH लगा दिया था। यही तो करा था हमने, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर H है, यहाँ H है, यहाँ पर H है, तो सब सिंगल बॉन्डेड है। तो पहले तो सब जगह ना चारों तरफ क्या बना दो, इलेक्ट्रॉन बना दो। बना दिया इलेक्ट्रॉन, बन गए, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखो जरा, यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके, हाइड्रोजन आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके, हाइड्रोजन आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके, हाइड्रोजन आया अपना इलेक्ट्रॉन लेके, हाइड्रोजन आया अपना इलेक्ट्रॉन लेके, यहाँ पर हाइड्रोजन आया अपना इलेक्ट्रॉन लेके, यहाँ पर हाइड्रोजन आया अपना इलेक्ट्रॉन लेके, यहाँ हाइड्रोजन आ गया अपना इलेक्ट्रॉन लेके, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया अपना इलेक्ट्रॉन लेके। ऑक्सीजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 और एक 6, ठीक है। एक तो कार्बन से मिल गया और एक हाइड्रोजन का भी तो होगा, हाइड्रोजन का मिल गया। अब आप सबके चेक कर लो, ऑक्सीजन के भी 8 होंगे और सारे कार्बन के भी 8 होंगे और हाइड्रोजन के तो 2 ही चाहिए होते हैं, तो 2 है, ठीक है। चेक कर लो, तो ये आ गई आपकी एल्कोहल फैमिली, क्लियर हो गई। अब बात करते हैं एल्डिहाइड की, ठीक है। तो एल्डिहाइड ये रफ कर रहा हूं, जिसको नोट करना है वो नोट कर लेना, ठीक है। चलो देखते हैं कौन सी फैमिली है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में हम जो यूज कर रहे हैं बेटा, CHO यूज कर रहे हैं, तो CHO वर्ड जुड़ जाएगा। अब यहां पर ना IUPAC समझने की कोशिश करना। क्या IUPAC, IUPAC क्या होती है बेटा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक बेटा संस्था है। संस्था का मतलब ये है कि केमिस्ट्री में जितने भी बदलाव होंगे या जो भी चीजें होंगी, नामकरण होंगे, वो सारे के सारे इसके द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। तो IUPAC नेम भी आपको याद रखनी है, वो भी हम इस वीडियो में ही कवर करेंगे। एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड में CHO यूज कर रहे हैं हम, और जो पीछे लगाएंगे वो क्या लगाएंगे बेटा, अल लगाएंगे। यस और नो। अच्छा एक चीज और सुनो, एक कार्बन पे क्या होता था, मैथ, 2 कार्बन पे क्या होता था, एथ, ठीक है। तो इसमें तो पहले से कार्बन है। लॉजिक समझ में आ रहा है, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये क्या था बेटा, मीथेन, यस और नो। एक H हटा रहे थे आप लोग और क्या जोड़ दोगे, अब CHO जोड़ दोगे, ठीक है। तो भाई ये मीथेन था, लेकिन एक H और जुड़ गया, तो ये तो इथेन वाली कैटेगरी में आ गई ना, H में आ गया ना। तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनल। क्या नाम हो जाएगा बेटा, इथेनल, ठीक है। अरे सर ये तो इथेनल से शुरू हो रहा है, मीथेनल का फॉर्मूला क्या होगा, तो बहुत गहराई से सुनना। यहाँ पर ये आता है बेटा बोर्ड में, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, H के साथ हम क्या जोड़ देते हैं बेटा, CHO ग्रुप जोड़ देते हैं। तो यही ग्रुप जो होता है हमारा, वो बनता है मीथेनल। अब मैं इन दोनों के स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, बाकी के स्ट्रक्चर आप बनाओगे, फिर अगली फैमिली की तरफ बढ़ेंगे। तो मीथेनल की बात चल रही है, तो देखो H और कार्बन ध्यान से देखना बेटा, CHO लगा हुआ है, इसके साथ डबल बॉन्ड ये और इसके साथ ये, ठीक है। तो ये वाला जो ग्रुप मैंने लिखा है ना, ये वाला, यही हमारे पास क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। क्या होगा बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। 1 2 3 4 कार्बन खुश हो गया, ऑक्सीजन को 2 की जरूरत पड़ती थी तो 2 बॉन्ड मिल गए, हाइड्रोजन को 1 की जरूरत है, हाइड्रोजन 1 की जरूरत है, यस और नो। यहां पर H की जगह अब क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा। अब H की जगह क्या जुड़ जाएगा, C2H5 जुड़ जाएगा। H की जगह क्या जुड़ जाएगा, C3H6 जुड़ जाएगा। कुछ भी जोड़ते चलो, अपने आप ही ग्रुप बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम मीथेनॉल का फॉर्मूला बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर H का। तो जरा ध्यान से देखना, H के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 ही होगा, ठीक है। कार्बन आया,
कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ है, तो जहां पर डबल बॉन्ड वहां पर 2 लिख दो, जहां पर एक है तो 1 लिख दिया, और यहाँ पर एक एच है तो यहाँ पर एक एच लिख दिया। क्लियर हो गई वाली बात। ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो 2 तो यहाँ पर आ गए, 4 5 और 6, तो देखो 2 इसको मिल गए इसके साथ, तो 8 हो गए पूरे। एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया तो वो इसके साथ जुड़ गया। तो ये होता है हमारे पास मीथेनॉल का फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर हो रही है? वीडियो से बन रही है, वह चेक कर लेना। ठीक है, अब ये तो बन गया किसका, मीथेनॉल का फॉर्मूला। सर इथेनॉल का और बना के दिखाओ। चलो इथेनॉल का बना लो, जल्दी से बना लो जिसको बनाना है स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मीथेनॉल देखो बेटा, ओ सॉरी मीथेनॉल का बन गया इथेनॉल। देखो इथेनॉल में कितने हैं, एक कार्बन ये रहा आपका, उसके बाद ये वाला कार्बन है ना, ये वाला कार्बन आ गया जो इस वाले ग्रुप का था। ठीक है, उसके साथ क्या है, यहाँ पर नीचे ऑक्सीजन जुड़ी हुई होती है ना। ठीक है, और इधर क्या नाम है, एक H और जुड़ा हुआ होता है। यही तो बात थी, एक H ये और ये, क्योंकि सिंगल बॉन्ड दे रहे हैं सारे के सारे। यहां पर क्या होगा बेटा, सॉरी, हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन यहां पर आया, एक हाइड्रोजन यहां पर आया, ये वाली चीज बनी है अभी बेटा, ये वाली चीज यहां पर बनी है अभी। अब इसकी बात है, तो इसके बाहर कितने 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 और 2 3 ये दे दिए, सॉरी यहां नहीं आएगा, 2 यहां पर दे दिए, 1 यहां दे दिया और 1 यहां दे दिया, 4 पूरे हो गए। यस और नो, तो 1 2 3 4 5 6 और इसके साथ और मिल गया तो 8 पूरा हो गया। अच्छा ऑक्सीजन भी तो रह गई, ऑक्सीजन के भी तो पूरे करो। तो ऑक्सीजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते थे 6, तो 2 तो बना दिए हमने, तो 4 ये बना दो। यस और नो, बन गया, सबके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए होंगे। तो ये हो गया हमारे पास इथेन, इथेनॉल। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यस और नो, और यहां पर CHO लगा हुआ है और बाकी सब में हाइड्रोजन है, जहां पर जगह बची है ना वहां पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। यहां तक अगर वीडियो आप लोगों ने देख ली है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से मुझे इसका नाम बता के दिखाओ, इस पूरे स्ट्रक्चर का जो रेड मार्कर से कवर है, फटाफट से। ठीक है, तो ये आपको क्या नाम है स्ट्रक्चर, इसका आयुपैक नेम बताना है। मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा आयुपैक की, कि सिर्फ और सिर्फ उसमें हम नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, कैसे नामकरण करते हैं। अभी तो मुझे सिर्फ फंक्शनल ग्रुप बताने हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो अब अगली फैमिली आ रही है हमारे पास कीटोन, जिसके दोनों हाथों में लड्डू होता है। चलो तो कीटोन और देख लेते हैं, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर घर घर खेलेंगे बेटा सारे बच्चे। देखो क्या है कीटोन, कीटोन बहुत ध्यान से देखना है। इसमें हम जो वर्ड यूज करेंगे बेटा वो ओन यूज करेंगे, और यहां पर क्या नाम है जो फंक्शनल ग्रुप यूज होगा वो होगा हमारे पास CO, और CO को हम लिखेंगे ऐसे करके। अब जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, कीटोन पर टिक लगा लेना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ना, अब देखो ध्यान से देखो, ये क्या था हमारे पास, मीथेन था, यस और नो। यहां पर अगर तुम डायरेक्ट CO लगा दोगे, लेकिन इसका ये तो बॉन्ड खाली हो जाएगा ना, क्या ये बन पाएगा स्ट्रक्चर? नहीं बन पाएगा। तो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना बेटा, तो क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से? चलो रेड पेन से कर लेते हैं। तो CO तो ये रहा, क्योंकि इधर भी एक इसको हाथ में लड्डू है, तो इधर एक CH3 आ गया, और इधर भी क्या होगा बेटा, एक CH3 और आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आई, दोनों हाथों में लड्डू है, यस और नो, और नीचे क्या है O है, तो CH3 ये आया, तो इसका क्या देखो CH3 CO CH3, यही तो नाम रखा गया इसका। तो यार इसमें तो पहला ही स्ट्रक्चर 3 कार्बन के साथ बन रहा है। तो बेटा कीटोन अकेला ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि प्रॉप से स्टार्ट होता है। ध्यान से सुनना सारे बच्चे, कहां से स्टार्ट होगा, प्रॉप से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन पे क्या होता है, प्रॉप। ठीक है, और पढ़ क्या रहे हैं हम, ओन, तो प्रोपेनॉन, और प्रोपेनॉन को ही हम बोलते हैं बेटा एसीटोन। क्या बोलेंगे बेटा, एसीटोन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो आप एक बात और देखना, इसका स्ट्रक्चर बना लोगे कार्बन के बाहर, चलो बना के दिखाई देता हूं आपको। कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। ठीक है, एक के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये जोड़ दिया, एक के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये जोड़ दिया, एक के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये जोड़ दिया। अब इसके साथ क्या है, कार्बन है, तो कार्बन एक तो ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के साथ है, जहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन साथ में लिख दो। यहाँ पर एक बॉन्ड है तो एक बॉन्ड बना दिया, यहाँ पर एक बॉन्ड है तो यहाँ पर एक बॉन्ड बना दिया, कोई दिक्कत? फिर अगला क्या है, यहाँ पर फिर CH3 आ गया आपके पास, तो एक ये एक ये एक ये और एक ये,
और नीचे क्या जुड़ा हुआ है बेटा, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन ये रहा आपका, उसके साथ डबल बॉन्ड जोड़ दो। और बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के, 6, तो 2 ये आ गए, 3 4 5 और 6, अब 8 पूरे हो गए इसके। अब यहाँ पर हाइड्रोजन रह गई, तो यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ हाइड्रोजन हो गई, यहाँ हाइड्रोजन लगा लो, यहाँ हाइड्रोजन रह गई, यहाँ हाइड्रोजन लगा दो। अब सबके इलेक्ट्रॉन पूरे कर लो, 8 के 8 हो रहे होंगे, हाइड्रोजन के 2 2 हो रहे होंगे, कार्बन के 8 हो रहे होंगे और ऑक्सीजन के भी 8 हो रहे होंगे। क्लियर हो गई। तो ये हो गया हमारे पास एसीटोन या प्रोपेनॉन। लास्ट है बेटा इस फैमिली का कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बेटा, इस पर भी आयुपैक बनते हैं एक एक नंबर में। कीटोन अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए इनके स्ट्रक्चर्स भी बेटा 10-10 बनेंगे, ध्यान रखना। तो जरा ध्यान से देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट है बेटा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड में हम वर्ड यूज करेंगे बेटा ओइक, और बॉन्ड होगा हमारे पास C डबल बॉन्ड H। पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाना ही सीख लो। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कार्बन, इसके साथ ऑक्सीजन O और H, ठीक है। मतलब ये COOH लिखा है ना, वो ऐसे लिखा जाएगा। सर कैसा बना दिया आपने, चेक करो ना। यहां पर कोई भी एल्केन जुड़ जाएगा, हाइड्रोकार्बन जुड़ जाएगा। कार्बन की 4 होती है, 1 2 3 4, ये भी खुश। ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2, तो ये भी 2 खुश हो गई। इस वाली ऑक्सीजन की भी 2 होती है, तो डबल बॉन्ड के साथ बना हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा ये क्या है बेटा, मीथेन, यस और नो। इसमें से एक H हटा दो, ये चिपका दो इधर, तो ये चिपकाएंगे हम, ब्लैक पेन से चिपका देते हैं। तो ये आ गया आपके पास ये, यस और नो। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन पे क्या होता है, H है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इथेन, और क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम, ओइक, तो इथेनोइक। अरे सर मीथेनोइक तो बताया ही नहीं आपने, तो उस पर भी इंपॉर्टेंट लगाओ सारे बच्चे। मीथेनोइक जो कि चींटियों के डंक में पाया जाता है, याद आ रहा है क्लास को। हाँ मीथेनोइक, जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। याद है हमने कौन से एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो मीथेनोइक में क्या करेंगे, ये जो COOH ग्रुप था ना, इसको डायरेक्ट H के साथ जोड़ देते हैं, तो HCOOH ही हमारा मीथेनोइक होता है। क्या नहीं, चींटियों के डंक में होता है, इतना भी जारी नहीं, मरोगे नहीं, ठीक है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मीथेनोइक का तो आसान है, बना ही लोगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट था। इधर देखो बेटा सारे बच्चे, कार्बन, तो कार्बन, ये वाला कार्बन ये आ गया, इसके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए। एक हाइड्रोजन ये आई, ये एक हाइड्रोजन ये आई, और एक हाइड्रोजन ये आई। इसके साथ क्या है, कार्बन है, तो ये आ गया कार्बन, यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड, लेकिन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ठीक है। ऑक्सीजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो 2 ये आ गए, 4 और 6, और इसके साथ क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, 4, 2 ऊपर नीचे बना दिए, ठीक है। एक हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन लेके पूरा हो गया। अब सबको देख लो बेटा, सबके स्ट्रक्चर मतलब सब कार्बन के 8-8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के 8-8 है, और हाइड्रोजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास इथेनोइक का, ठीक है। और इसी को ही हम CH3 COOH हुआ ना बेटा, CH3 और COOH हुआ ना, तो इसका क्या नाम था, इथेनोइक एसिड। और इथेनोइक एसिड को ही हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। तो यही होता है एसिटिक एसिड, इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ठीक है। तो ये थी हमारी बेटा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो जल्दी से बेटा, इंपॉर्टेंट चीजें आपको इसी चैनल पे ही मिलेंगी, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। अगर समझ में आया हो यहां तक, अगर आपको कार्बोनेटेड कंपाउंड, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें करेंगे हम फंक्शनल ग्रुप के आयुपैक। जब तक के लिए राधे राधे।